हम्म। हम्म। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोरा तो मियामी चले गया है करान। क्या आप ये सीरीज एंजॉय कर रहे हैं और अगले एपिसोड की राह देख रहे हैं? तो इंतजार किस बात का, आज ही हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और खूमा के सभी एपिसोड्स लगातार देखते रहिए। आगे की जानकारी के लिए बस नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को दबाइए। और सुना है कि वो काफी लंबे समय तक वापस नहीं आएगा। यानी इस आदमी के जरिए वो जाने से पहले तुम्हें एक डर दिखाना चाहता था। और वैसे भी अगर वो तुम्हें सच में मारना चाहता तो बंदूक या किसी सुपारी किलर का इस्तेमाल कर सकता था। क्या यार, कहीं का अपने करतूत के पीछे खड़ा भी नहीं हो सकता। लेकिन एमिर ने तो एक पल भी सोचने के लिए नहीं गवाया। बगैर किसी डर के गाड़ी के सामने छलांग लगा दी। उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। गाड़ी हम दोनों को कुचल सकती थी, हम दोनों को। लेकिन उसने सोचा नहीं। हाँ, देखो, जहां तक मेरी बात है, मुझे तो शक था कि शायद ये एमिर ने ही आग लगाई थी। लेकिन अगर वो तुम्हें सच में जान से मारना चाहता, या यूं कहें कि अगर उसने ही आग लगाई होती, तो वो अपनी जान यूं खतरे में नहीं डालता। नहीं, कभी नहीं। क्यों डालेगा? एमिर, एमिर। बस मुझे यही तो चाहिए था। यही चाहिए था का क्या मतलब है? क्या सोच रहे हो तुम एमिर? कुछ नहीं, छोटा सा मसला था काम को लेकर। करान को लगा कि मैंने किया है, लेकिन अब हल हो गया है। आखिरकार उसे समझ आ गया। मुझे बताओ कौन सा मसला? साइन का? हाँ, बस एक साइन का मामला था। उसमें एक छोटी सी गलती थी। कोई बड़ी बात नहीं थी, सच में। ठीक है, मैं निकलता हूँ। हाँ ठीक है एमिर, बाद में मिलते हैं। तुम पक्का कुछ छुपा रहे हो। शुक्र है किसी को मालूम नहीं कि आप यहाँ पर हो, वरना लोग बिना वजह के आपसे उल्टा सीधा कहने लग जाएंगे। क्या कहा तुमने आयशे? आप ठीक तो हो ना जिलान मैडम? आप गुमसुम सी लग रही हैं। मुझे मालूम है करान साहब को खोने का डर है, लेकिन शुक्र है सब खत्म हो गया। ऊपर वाला हमेशा आपकी हिफाजत करे। मेरी खाला हमेशा कहती हैं, जिन पर बुरी नजर लगती है उन्हें बुरी ताकत से बचने के लिए नजर बट्टू पहनना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हादसे और परेशानियों से दूर रहेंगे। मुझे नहीं पता आयशे, लेकिन यकीन तो नहीं है। लेकिन सुना है ये लोग ऐसे हादसे और चोट से बचाती हैं। लेकिन अगर करान साहब पहन लेते? जरूरत पड़ी तो जबरदस्ती पहनाऊंगी। आप ये जरूर कर सकती हैं। आप बहुत ही जिद्दी हो और निडर भी। अगर उन्होंने उतार भी दिया तो बस उन्हें पहना देना। हाँ, जब तक वो सही सलामत और महफूज है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उससे रोज झगड़ने के लिए तैयार हूँ। आयशे, क्या तुम मेरे लिए वो ला सकती हो? जरूर ला सकती हूँ। मेरी खाला ने कुछ ताबीज मंगवाए थे, वो मेरे कमरे में रखे हैं। जब मैं मैडम की दवाइयाँ लेकर जाऊंगी उसके बाद लेती आऊंगी। आप बाहर मेरा इंतजार करना, ठीक है? ठीक है।
जयलान, एमिर, तुमने जो किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था जयलान, सिर्फ अपने भाई के लिए नहीं, इस पूरे खानदान के लिए। इसमें तुम भी शामिल हो, इसलिए शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये तो बस मेरा फर्ज था। वैसे करान और मैं तो वैसे भी भाइयों जैसे हैं, इतना तो कर ही सकता हूँ। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम होती कौन हो मेरे बेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करने वाली? मैंने आज सुबह ही तुम्हें चेतावनी दी थी, फिर क्यों बार बार यहाँ वहां मेरे सामने घूमती रहती हो? मैं अब तक भूली नहीं हूँ और मैं अभी भी तुम्हें करान के पीछे पीछे घूमने का हिसाब देने पर मजबूर करूंगी। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, क्या हर बार हमें तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ेगी? बोलो, जिन चीजों से तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है उसमें अपनी नाक क्यों घुसाती हो? चलिए अम्मी, वहां पीछे बैठकर कॉफी पीते हैं। तुम चलो बेटा, मैं नादिरे को देख कर आती हूँ। चलो। उन लोगों ने फिर से चोट पहुंचाई ना? इसकी परवाह मत करो आयशे, यही मेरी किस्मत है और मैंने इसे कबूल कर लिया है। मेरे लिए परेशान मत हो, ठीक है? अच्छा, वो चीज लेकर आई हो जो मैंने कहा था? हाँ, लाई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और डर भी लग रहा है। अगर करान साहब ने देख लिया तो जाहिर है बवाल मच जाएगा। सबसे ज्यादा गुस्सा आप पर आएगा। तो आने दो गुस्सा, वो चाहे जितना नाराज हो जाए, अगर चाहे तो मेरा दिल तोड़ दे, लेकिन मैं उसे ये पहना कर ही रहूंगी, देख लेना तुम। उन्हें बहुत कुछ एक साथ झेलना पड़ा। मुझे यकीन है कि ये मदद करेगा। वो आ रहा है। यहाँ क्या कर रही है? मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन देखो प्लीज गुस्सा मत होना। तुम्हारे मामले में शांत रहना मेरे लिए आसान नहीं है। जो भी कहना है कहो। हम बोलो भी, मैं सुन रहा हूं। क्या बात है? ये क्या मैं इसे तुम्हारे जैकेट पर लगा सकती हूँ? आग लगने के हादसे के बाद से लग रहा है कि बदकिस्मती, मासूमियत और हादसे हर तरफ से घेरे हैं और मुझे यकीन है बुरी नजर भी लगी है। इसलिए मैंने ये सोचा कि ये धुआं वाला तावीज है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम पहन लोगे तो मुझे सुकून मिलेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन करान, मैंने कहा ना, इसकी जरूरत नहीं। अगर तुम जिद करोगी तो खुद ही पहन लो। देखो, उस आग का ताल्लुक किसी बदकिस्मती या नजर से नहीं था। वो बोरा सिर्फ बदला लेना चाहता था। तो जो कुछ भी हुआ सब कुछ उसी की वजह से हुआ। पर एक चीज तो अच्छा हुआ, अब मुझे यकीन है कि एमिर ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो मेरा दुश्मन नहीं है। मैंने बेचारे पर गलत इल्जाम लगाया था। और जहां तक आग की बात है, इसके पीछे कोई और दुश्मन है। या तो मेरा दुश्मन है या तुम्हारा, या शायद हम दोनों का। पर मैं उसका पता लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। ये आग जरूर मेरे अब्बा ने किसी से लगवाई होगी। अगर तुम उससे मेरी वजह से लड़ाई नहीं की होती तो ये सब तुम्हारे साथ नहीं होता। मैं इन सब की वजह से सच में शर्मिंदा हूँ। मेरी बात मान लो और इसे पहन लो, मुझे सुकून मिलेगा। मैं तुमसे इन सभी बातों के लिए माफी मांगती हूँ। नहीं, इस तरह तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बोरा हमेशा से मुझे अपना
दुश्मन समझता आया है। वो दिखाता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे खिलाफ जहर पालता है। जो बात मुझे गुस्सा दिलाती है वो ये है कि वो मर्द की तरह सामने नहीं आ रहा। चाहे उसे तुम्हारे अब्बा ने खरीदा हो या फिर वो कमजोर बोरा हो, जो भी है, मुझे साफ समझ आ रहा है कि वो बदले की आग में जल रहा है। समझ गई? इसलिए मेरे बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी, इस हवेली से बाहर कदम भी नहीं रखोगी। समझ गई ना? मैं मान लेता हूं कि तुम समझ गई हो। चाहे तुम कुछ भी कहो, ये ताबीज तुम्हें रखनी होगी। कुमा मिस मत कीजिए बिल्कुल नए एपिसोड्स हर हफ्ते में 2 बार बिल्कुल सही इसी चैनल पर। ऐसे ही कई वीडियोस के लिए और लगातार नोटिफिकेशंस के लिए, लगातार अधिसूचनाओं के लिए अभी सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए।